हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल करियरशाला में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून की करंट अफेयर्स को। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो में, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि है वो ये है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है प्राइवेटाइजेशन, जो कि सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का होगा प्राइवेटाइजेशन, नीति आयोग ने कहा है। नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली पे है, न्यू दिल्ली पे है। और जो नीति आयोग की जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। RBI imposes penalty on Bank of India and PNB totaling ₹6 करोड़। RBI ने पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया और PNB पे 6 करोड़ की, जिसमें से 2 करोड़ रुपए PNB पे और 4 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया पे लगे हैं। और जो ये पेनल्टी लगाई है, आगे पढ़ लेते हैं किस लिए पेनल्टी लगाई है। The RBI has imposed a penalty aggregating to ₹6 crore on Bank of India and Punjab National Bank for contravention of norms including one related to frauds classifying and reporting। तो इसलिए यहाँ पे पेनल्टी लगाई है 4 करोड़ की बैंक ऑफ इंडिया पे और 2 करोड़ की पंजाब नेशनल बैंक पे RBI ने। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि RBI ने भी जो बैंक ऑफ इंडिया या PNB पे जो पेनल्टी लगाई है वो कितने की पेनल्टी लगाई है, या फिर RBI ने भी किन दो बैंकों पे एक साथ पेनल्टी लगाई है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मालदीवियन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th UNGA। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट किसका, 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से इनको 143 वोट्स इनके फेवर में थे और 48 इनके अगेंस्ट में। तो ये 3/4 मेजोरिटी के साथ ये बन गए हैं प्रेसिडेंट 67th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। और मालदीव के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट है मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली, और कैपिटल है मालदीव्स की माले, और जो करेंसी है मालदीव्स की वो है मालदीवियन रुफिया। तो मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। US टू हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर्स टू इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को MH-60 रोमियो चॉपर्स देगा। तो पढ़ लेते हैं। इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट सेट ऑफ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एज अमेरिका इज सेट टू हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स टू द फोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन जुलाई में ये इंडिया को मिल जाएगा रोमियो, ये है रोमियो हेलीकॉप्टर। पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड द US हैड साइंड ओवर 16,000 करोड़ डील, 16,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। और जो ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बना रहा है लॉकहीड मार्टिन। तो आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि भी RRB PO का भी नोटिफिकेशन निकल गया है, तो उसकी मेंस के लिए भी आपको अब थोड़ा ध्यान होकर पढ़ना है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी एग्जाम का पार्ट बनती हैं। जैसे मान लीजिए पूछ सकते हैं कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो है इंडिया ने कितने खरीदे हैं, कितने रुपए के, उसको कौन बना रहा है, किस देश से खरीदे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 16,000 करोड़ की डील हुई है लॉकहीड मार्टिन के साथ अमेरिका से, जिसमें से इंडिया 24 हेलीकॉप्टर्स लेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। असम गवर्नमेंट नेम्स रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट 6th नेशनल पार्क। असम ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6वां अपना नेशनल पार्क घोषित किया है। रायमोना जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, हैज़ बिकम आसाम्स 6th नेशनल पार्क। द 422 स्क्वायर फीट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट एडजॉइन द वेस्टर्न मोस्ट बफर टू मानस टाइगर रिजर्व के नज़दीक है ये रायमोना। तो अब टोटल यहाँ पे जो हो गए वो हैं रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा। ये इस समय यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हो गए हैं असम में। फिर से पढ़ लेते हैं। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा। रायमोना यहाँ पे 6वां नेशनल पार्क बना है। इससे पहले यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा थे। अब यहाँ पे रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा भी
हैं। तो असम के गवर्नर की बात कर लेते हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओमान टू होस्ट इनॉग्रल FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप इन 2024। ओमान जो है कि वो FIH का जो वर्ल्ड कप है उसका जो इवेंट है वो मस्कट में होगा। ओमान के जो कैपिटल है मस्कट ओमान की, जनवरी 2024 में। तो वर्ल्ड कप 2024 FIH हॉकी का जो है वो ओमान होस्ट करेगा 2024 वाला। ओमान के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल इसकी मस्कट है और ओमान की जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल। तो FIH हॉकी का जो वर्ल्ड कप है 2024 जनवरी वाला वो मस्कट ओमान में रहेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अचीव नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने अचीव किया है न्यूट्रल स्टेटस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गोल्स। जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैज़ बीन एबल टू सेव नियरली 22 lakhs यूनिट ऑफ एनर्जी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। 22 लाख यूनिट्स इन्होंने बिजली का यहाँ पे बचाई है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। तो इनफ टू पावर नियरली 9,000 घरों को बिजली देने के बराबर इन्होंने कुल बिजली की बचत करी है। तो बेंगलोर को यहाँ पे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अचीव्स नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन्होंने लिया है। तो बेंगलोर का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है कि बेंगलोर के किस एयरपोर्ट को अभी नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है। तो आप बता सकते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब टॉप्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन। पंजाब ने जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है स्कूल एजुकेशन को लेकर उसमें टॉप किया है। तो पढ़ लेते हैं। पंजाब विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स शोइंग फ्रॉम द 13th पोजीशन इट अटेंड इन 2018-19। 13th पोजीशन थी 2018-19 में। तो आज लेकिन पंजाब ने टॉप किया है इसी रैंकिंग में। और जो यूटीज़ की बात कर लेते हैं उसमें चंडीगढ़ ने क्या बोलते हैं फर्स्ट रैंक लाया है 1929 1000 स्कोर्स में। और थर्ड पे तमिलनाडु रहा है 906 के साथ। फर्स्ट पे पंजाब, सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु। तो पढ़ लेते हैं। द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रैंक्स द स्टेट्स ऑन अ सेट ऑफ 70 पैरामीटर्स पे नापा जाता है ये, जिसमें से क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, इक्विटी, गवर्नेंस, प्रोसेस टू कैटलाइज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब कुल मिला के छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। कुल मिला के 70 पैरामीटर्स हैं इसके। तो उसके आधार पर ये ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला जाता है हर साल। तो इसमें पंजाब ने टॉप किया है इस साल और सेकंड पे चंडीगढ़ और थर्ड पे तमिलनाडु रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हितेंद्र दवे अपॉइंटेड एज HSBC इंडिया CEO। हितेंद्र दवे जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं HSBC इंडिया के CEO। तो पढ़ लेते हैं। दी हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSBC अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हितेंद्र दवे एज CEO ऑफ HSBC इंडिया subject to receive regulatory approval. He has been appointed as interim chief executive officer effective June 7, 2021। 7 जून 2021 से ये इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए गए हैं। और इन्होंने जो जिनकी जगह ली है वो सुरेंद्र रोशा जी, जो पहले CEO थे HSBC इंडिया के, अब वो बन गए हैं को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ HSBC एशिया पैसिफिक रीजन के को चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं सुरेंद्र रोशा जी। और हितेंद्र दवे जो कि HSBC इंडिया के CEO बने हैं। HSBC के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका HSBC के जो CEO हैं वो हैं नोएल क्विन। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। फाउंडर इसके थॉमस सदरलैंड थे और ये 3 मार्च 1865 हांगकॉन्ग में इसका फाउंडेशन ईयर है। तो हितेंद्र दवे अपॉइंटेड है HSBC CEO। HSBC इंडिया के जो CEO बने हैं हितेंद्र दवे। और जो सुरेंद्र रोशा हैं ये HSBC के को चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। संजीव सहाय टू बी न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटरी PNGRB। संजीव सहाय हैं वो नए चेयरमैन बने हैं ऑयल रेगुलेटरी के। तो पढ़ लेते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर्मर पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय is set to overtake as the next chairman of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board। PNGRB के जो चेयरमैन नए बने हैं वो हैं संजीव सहाय। और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $500 million प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडियाज MSME सेक्टर। MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं $500 million US डॉलर्स यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं
इंडियाज़ के एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। फाउंडेशन इसका 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक का, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आपके एग्जाम में बार्ड बन सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के लिए जो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कितना रुपया दिया है, तो 500 मिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए ग्रांट किया है। तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज़ जुड़िएगा हमारे साथ। और अभी जो आपके मेंस वगैरह एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा बढ़िया से। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। करियर चालू। थैंक यू।